लखनऊ गाजियाबाद में जिस तरह से सूर्य चौहान की असद और उसके साथियों द्वारा हत्या की गई, उससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद देर रात पुलिस मुठभेड़ में असद की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार एनकाउंटर के दौरान असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं पीड़ित परिवार की मां ने हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजवी मिश्रा ने कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और बुलडोजर की कार्रवाई भी कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराधियों को उनके कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा और घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की जिस तरह से 5 लोगों ने निर्मम हत्या करी थी, बकरीद के दिन बुलाया और कहा कि आज हम तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे काटा जाता है। फिलहाल 6 महीने पहले दोनों में गाड़ी को लेके विवाद हुआ था, लेकिन 6 महीने बाद किस तरह से दुश्मनी निकाली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा जी मौजूद है। सर, सूर्या चौहान की जिस तरह से हत्या हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, सूर्या चौहान की हत्या बहुत ही निंदनीय घटना है और ये घटना होनी नहीं चाहिए थी और दोषियों को जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई है। और अभी कोई भी दोषी मुक्त नहीं होगा, निश्चित उस पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र कर उसको बुलाकर जिस तरह से हत्या की गई है उस बालक की, उसके लिए प्रशासन भी बहुत चुस्त है। और योगी बाबा जी ने कहा है कि अगर इधर हत्या करो तो आगे चौराहे पे यमराज मिलेगा, और यमराज मिल गया एक को, और बचे हैं उनको भी यमराज मिलने वाला है। और निश्चित घटना को जो निंदनीय है, ये तो जात की लड़ाई है, ये कोई गदबो नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दंगा भड़काने की कर रहे थे, उस तरह से ये बहुत बड़ा घटना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना को अगर आप गंभीरता से देखिए तो बहुत ही सहनशील घटना है और इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। और एक के ऊपर आज कार्रवाई हो गई है और आगे जो भी अपराधी उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होगी, ये विश्वास मानिए। योगी सरकार में कोई भी अपराधी बचता नहीं है। अगर अपराधी बचता है तो आगे यमराज मिलता है, यमराज मिला है उनको, और जो आगे बचे हैं उनको भी यमराज मिलने वाला है और निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। सर, बात करी जाए पीड़ित परिवार की, जो मां है वो कह रही है कि एक का हिसाब मिला, लेकिन बाकी जो है उनको कब कार्रवाई हुई, बुलडोजर की भी मांग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मां का मैंने आज वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी है। और एक बेटे की हत्या हुई है, उस माँ का दर्द भी छलकता है। जिस तरह से उसकी माँ का दर्द छलक रहा है वो बिल्कुल सही कह रही है, निश्चित उस पर भी कार्रवाई होगी। बाबा जी बैठने वाले नहीं है, ये बाबा जी ने, योगी बाबा हैं मुख्यमंत्री, और 26 करोड़ का विश्वास जीत के योगी जी आए हैं। और निश्चित आपको बता रहा हूँ ये कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। अगर उसकी माँ का मन है कि बुलडोजर भी चले तो उसमें बाबा जी कतई बर्दाश्त नहीं करें, वो भी बुलडोजर भी चलवाएंगे और सबको यमराज से पहुंचाने का भी काम करेंगे। फिलहाल बात करिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद अगर उसका पीड़ित परिवार बुलडोजर की भी मांग करा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मानसिकता कहां से कहां तक चली जा रही है। फिलहाल बात करी जाए, असद का देर रात एनकाउंटर होता है, पुलिस पर फायर करने की भी कोशिश करता है। फिलहाल मां ने कहा है हमें इंसाफ मिला, लेकिन और जो लोग उसमें थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी, कैमरामैन अवनीश के साथ।